निकल जाएं तो वहां भी इनके चाहने वाले इनको पकड़ लेंगे। और वो अभी हमारे बीच हमारी ममता दीदी नहीं है, तो उनको भी आप YouTube और Facebook के माध्यम से फॉलो करते हैं। तो आदरणीय महात्मा हरि अनमोल आनंद जी। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री नगली निवासी भगवान की, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की, परम पूज्य श्री अंबाला निवासी महाराज की, बोलो मेरे संत समाज की, भक्त और भगवान की। सतगुरु मोहे ना बिसारियो, सतगुरु मोहे ना बिसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हमसे तुमको बहुत है पर तुम सा हमको ना। हर गट मेरा साया सोना घटना को, बलिहारी व घट को जा घट प्रगट हो। तीरथ जाए एक फल, संति मिले फल चार, सद्गुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर बेचार। सद्गुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर बेचार। परम आराध्य देव त्रिलोकीनाथ महाप्रभु, मेरी युगल सरकार श्री दादा गुरुदेव भगवान श्री नगली निवासी भगवान जी के पावन श्री चरणों में हम सब की तरफ से कोटि को दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम श्रद्धेय अंबाला निवासी महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। प्रभु के चरणों में विराजमान दरबारे नगली का अन्यत्र अन्य अन्य स्थानों से आए परम आदरणीय परम श्रद्धेय संत महापुरुषों के चरणों में नमन है। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रेम और मग्न में उनके चरणों में बैठे प्यारे भक्तों, माताओं, बहनों, आप सबको ज्ञात है कि आज परम पूज्य परम श्रद्धेय अंबाला निवासी महाराज जी के 28वीं पुण्य स्मृति में हम सब उनके श्री चरणों में भावांजलि, प्रेमांजलि, श्रद्धांजलि समर्पित करने हेतु यहाँ उपस्थित हुए हैं। और ये उपकार, ये कृपा परम पूज्य परम श्रद्धेय एक सेवा की एक साक्षात मूर्ति पूज्य स्वामी सर्वानंद जी महाराज जी, जिनका जब से हमने उनको देखा है, मैंने स्वयं देखा, और आप सब धन्य हैं ऐसे आपको गुरु मिले हुए। ऐसा उनका स्वभाव और प्रभाव है कि जब जब श्री नगली दरबार में सेवा की बात आती है तो यहाँ से संगत ले करके और गुरु घर की सेवा में लग जाते हैं। इतनी उम्र के पड़ाव पर भी स्वास्थ्य उनका ठीक है नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो सेवा में हम बच्चों के साथ मिल करके ग्रिल भी लगवाते हैं, कहीं सफाई की व्यवस्था होती है उस वो भी कराते हैं। ये उनकी दिव्यता है, हर कोई उनको समझ नहीं सकता,
किसी संत को नहीं समझ सकता, बड़ा मुश्किल है इसके युग में समझना। ऐसे स्वामी जी के आप सानिध्य में अपनी जीवन शैली को चला रहे हैं और वो निश्चित है ये जीवन शैली का कल्याण अवश्य है। ऐसे संतों के सानिध्य में उनका व्यक्तित्व बहुत सरलता से भरा हुआ है। हम सब बच्चों को भी वो इतना स्नेह, इतना प्रेम बांटते हैं और इसीलिए यहां इतने संत महापुरुष उपस्थित हैं। ऐसी ठंडी में मैं पिछले वर्ष आया था, पहली बार आना हुआ था और उसमें बरसात का बहुत जबरदस्त जोर था। जब आए तब भी बरसात में ही आए और जब गए तो बरसात में ही गए। हमारी गाड़ी ऊपर खड़ी थी और स्वामी विज्ञान प्रमाण जी गाड़ी इधर आ गई थी, फिर वो 2 दिन निकल नहीं पाए थे। तो आप देखो कितनी बरसात हुई होगी, लेकिन उस समय भी हमने जो देखा आपके अंदर का प्रेम भाव, इतनी संगत थी यहां पर, हाउसफुल था ये पूरा। ये इनका प्रेम है और स्वामी जी का प्रभाव है और ये प्रभाव और किसी का नहीं होता है। आज के जमाने में कोई सोचे कि कोई धन का, कोई बिल्डिंग का प्रभाव हो, नहीं, वो सबके पास, जितने बैठे ना सबके पास है। ये उनके भक्ति का प्रभाव है, ये उनके आध्यात्मिक सृष्टि का प्रभाव है। इसलिए हम सब उनके चरणों में आते हैं, नतमस्तक होते हैं और उनसे आशीर्वाद लेकर के उनसे वही प्रेरणा लेके जाते हैं जो संसार में रहो तो सही, बसो तो सही, पर फंसना नहीं है। बात वहीं लौट के आती है। एक छोटी सी बात कहकर के वाणी को विराम दूंगा। जिस प्रकार से श्री स्वामी जी महाराज आपको नाम दीक्षा देते हैं और कहते हैं जाओ भजन करो, नॉर्मल हो गया, आपको किसी प्रकार का ज्यादा बंधन नहीं है। हमारे संत महापुरुष बंधन मुक्त करते हैं, बंधन में डालते नहीं है। आपको वो नाम के रिश्ता से जोड़ करके, वो युक्ति दे करके और आपको फ्री माइंड कर देते हैं और आप हो भी जाते हैं। कब होंगे? जब उस पर चलेंगे, अभ्यास करेंगे। करते करते अभ्यास के जड़मा तो सुजान, रसरी आवत जात पे सिल पर पड़ जाते निशान। पहले जमाने में जब कुएं में पानी भरते थे ना और जाते थे, कहीं भी बाल्टी डालते थे, पर वो बाल्टी जो रस्सी होती थी वही आ जाती थी। क्यों? क्योंकि अभ्यास जारी है, इधर से इधर, उधर से इधर, वहीं आ जानी है। ये अभ्यास होता है प्यारे भक्तों। जब हम अपने गुरु जी के दिए हुए नाम की कमाई करते हैं ना, फिर आप कहीं भी हो, खेत में हो या खरियान में हो, किसी भी स्थिति परिस्थिति में हो, लेकिन आपका भजन जारी रहेगा। याद है आबाद है, भूल गया तो बर्बाद है। बर्बादी से हमें बचा लिया, किसने बचाया? परम पूज्य श्री स्वामी अंबाला वाले महाराज जी ने, और अब वर्तमान में श्री स्वामी सर्वानंद जी बचा रहे हैं। बर्बाद नहीं हो सकते हम। ये आप भूल जाए कि हम बर्बाद होंगे या हमें कोई लूट पाएगा, नथिंग, हमें कोई लूटने वाला नहीं है। ऐसे हाथ में हमारी डोरी है। एक समय की बात है, एक व्यक्ति अपने खेत में मक्का के दाने बोए, मक्का बोई, और बोने के बाद आप समझ सकते हैं कि वहां कुछ दिन रहना पड़ता है। कहते नहीं, आछे दिन पाछे गए, प्रभु से ना किया हेत, अब पछताए क्या करे जब चिड़ियां चुग गई। मक्का बोने के बाद हमें कुछ दिन वहां रहना पड़ता है। और पहले जमाने में खेत में ही मचान बनाते थे, बना लेते थे और ऊपर रहते थे, है ना, कुछ दिन तक, जब तक उसके अंकुर बाहर ना आ जाएं। क्योंकि अगर हम रक्षा नहीं करेंगे तो जितने भी वो बोए हैं ना, सब चिड़ियां चुग ले जाएंगी। अब होता है क्या, बहुत दिन तक, यानी 2-3 दिन तक गोली बना बना के एक व्यक्ति जब भी कोई चिड़िया आए उड़ाता रहे। वो बड़ा परेशान, रोज रोज गोली बनानी पड़ती है, रोज रोज गोली बनानी पड़ती है, सब खत्म हो जाती हैं। एक दिन ऐसे ही जा रहा था, जाते जाते पैर में ठोकर लगी। कहता ठोकर लगी, बड़ा गजब की बात है। पत्थर था वहां पर, पत्थर उखाड़ा तो वहां एक मटकी निकल गई, उसमें भी गोली थी, उसमें भी गोली थी। कहता आज बात बन गई, इतने बड़ा घड़ा है और गोली मिल गई, अब बनानी नहीं पड़ेंगी, अब इससे ही काम चल जाएगा जब तक अंकुर आ जाएंगे। और बस ऐसा करना शुरू किया, मचान पे रखा और जब भी कोई चिड़िया है वो उठाए गोली, धड़ाम दे। अब एक दिन क्या हुआ, उसके परिवार के लोग आ गए, भोजन नहीं गया होगा भोजन करने, तो भोजन लेके उनकी देवी, उनके प्यारे बच्चे सब वहीं आ गए।
तो तब तक तो सारी गोलियां समाप्त हो चुकी थी। एक आध गोली या एक गोली नीचे पड़ी होगी, वो बेटे ने उठा ली। कहते गोली तो बड़ी प्यारी लग रही है। अब गोल गोल कोई चीज हो तो स्वाभाविक अच्छी, लोगों को कंचे अच्छे लगते हैं, ये कंचा बहुत अच्छा है ना। कई कंचे बहुत अच्छे, उनकी शक्ल बड़ी प्यारी लगती है, लोग उससे खेलते नहीं, कहते नहीं इसको रख लो, ये फूट जाएगा। और उस बच्चे ने रखा और जाकर के अपनी माँ को दिया कि माँ ये रख दो, ये बहुत अच्छी है गोली। उस माँ को भी शक हुआ, गोली तो बड़ी प्यारी है, लेकिन हालात कुछ खराब थे उनके। जैसे स्वामी जी कह रहे थे ना कि हकीकत बात है कि स्वामी जी ने उस समय पर ना अमीरी देखी, ना गरीबी, ना दीन, ना दुखी, कुछ नहीं देखा, सबको अपना बना लिया और वो एक तत्व नाम दे करके उसका जीवन बना दिया। अब वहां पर देखा तो लगा कि चलो कोई बात नहीं, इसको बेच देते हैं, किस थोड़ी सी कुछ पैसा मिलेगा तो काम चला लेंगे, सस्ता जमाना था। और उसको लेके गए कि चलो कोई बात नहीं, नमक ही ले आएंगे। पहले लोहे लंगर से मिलते ना नमक, लोहा लंगर दो नमक ले लो, पट्टी भी मिलती थी, हैं, सब कुछ मिलता था जी। अब वो क्या हुआ, जब उसने देखी लोहे वाले ने तो कहा नहीं नहीं आपको इतने पैसे दे देंगे। इतने पैसे, वो सोच गई थी 2 आने 4 आने मिलेंगे, पर वो ज्यादा पैसे बोले, उसे शक हो गया, नहीं नहीं गोली कीमती है। वो लेके किसी और दुकान पे चली गई, राशन की दुकान पे। राशन दुकान, भैया कुछ राशन दे दो। कहते हाँ चिंता मत करो, आपको दाल भी देंगे, चावल भी देंगे और आटा भी देंगे, मसाला भी देंगे। हैं, अब और ज्यादा रेट बढ़ गए उसके, इसका मतलब गोली और महंगी है। वो कपड़े वाले के पास चले गए, कहते चिंता मत करो पूरे घर के कपड़े दे देंगे। ऐसी सिलसिला बढ़ता चला गया, मामला जो है बढ़ता चला गया। कहता भाई ये तो कीमती है। फिर कहां पहुंच गए, धीरे धीरे एक जौहरी के पास, एक सुनार के पास। उसके पास पहुंचे तो कहा कोई बात नहीं है, इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, आप जितने पैसे मांगोगे उतने पैसे आपको मिलेंगे। कहते आए, वो उसने जो है सामान मान लिया, जो भी सामान था, बहुत सारा पैसा मिला, वो लेके चली आई। और आने के बाद बढ़िया फिर देसी घी का हलवा बनने लगा। अब खुशबू और दूर तक चली गई, क्योंकि पहले जमाने में हलवा किसी भी कोने में बनता था, पल्ले गांव में पता चल जाता था हाँ हलवा बन रहा है, कड़ा प्रसाद बन रहा है। तब तक वो उनके देवता जी घर आ गए। कहते क्या माजरा, आज तो बड़ा खुशबू आ रही है। कहते नहीं नहीं सभी जो है कृपा है भगवान की, बहुत कृपा है, वो हलवा बन रहा है। हलवा तो बेला गर्क करेगी यहाँ घर का, यहाँ खाने को रोटी नहीं है तो हलवा बना रही है। कहते नहीं नहीं वो ना एक बेटा जो ने गोली उठा लाया था, बेटा एक गोली उठा लाया था खेत में से, और उससे हमने बेचा तो उसे बहुत सारा पैसा मिला, हम राशन भी ले आए, हम कपड़े भी ले आए, हम बहुत सारा सामान ले आए। कहते अच्छा गोली कैसी थी? कहती छोटी छोटी थी और ऐसी पीली पीली सी थी, गोल्ड जैसी। अच्छा, अब बॉस को चक्कर आते हैं, ऐसी गोली थी? कैसी गोली थी? उसने कहा अरे ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, ऐसी गोली तो मैंने कितनी उड़ा दी, पूरा घड़ा मिला था मुझे, और हमने पूरी जो है चिड़िया उड़ाने में सब खत्म कर दी। कहते राम राम, एक गोली ने तो हमारा सिस्टम बदल दिया और आपने ऐसी उड़ा दी। हालात हमारे भी ऐसे ही हैं। श्वास श्वास पे नाम जपो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इन श्वास का आवन होए या ना होए। एक एक श्वास हमारी कीमती है प्यारे भक्तों। श्वासों पे जो नाम दिया गया है उसका भजन कीजिए, वही हमारी जीवन है, वही हमारी जिंदगी है, वही हमको लेकर आया है, वो लेकर ही जाएगा। अगर ठीक से भजन कर लिया तो ठीक से लेकर भी जाएगा, नहीं तो क्या होगा, टिकट कहीं की होती है, अगर टिकट हुई तो यथा स्थान पहुंच जाएंगे, और जब टिकट नहीं होगी तो वहां पहुंच जाएंगे जब कृष्ण जी का जन्म हुआ था, है ना, तो वहां नहीं जाना प्यारे भक्तों। उनका तो जन्म हुआ था तो सबका नैया पार करने वाले थे, वो तो जहां भी रहेंगे वो मंगल मंगल कर देंगे, पर हमारी ताकत नहीं है प्यारे भक्तों। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री स्वामी सर्वानंद जी महाराज जी की अध्यक्षता में आप सब रहें, उनके सानिध्य में रह करके आप भजन बंदगी की नाम कमाई करें, इससे हमारा जीवन का कल्याण होगा। अधिक न कहते हुए वाणी को विराम। बहुत श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। अब हमारे बीच बड़ागढ़ से महात्मा कुलदीपानंद जी भी हमारे बीच हैं, उनसे भी कर्णबद्ध प्रार्थना कि वो भी आए हुए साथ संगत को अपना आशीर्वचन देंगे।